हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यानी कि इक्वल फ्रैक्शंस के बारे में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, उन्हें किस तरीके से निकाला जाता है और हम कैसे पहचान सकते हैं, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है इक्वल फ्रैक्शंस। वो फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू सेम है बट दिखने में वो डिफरेंट है, यानी कि उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम वही नहीं है जो दूसरे नंबर में है। तो किस तरीके से हम उसे निकाल सकते हैं, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इक्वल फ्रैक्शंस होते हैं। वो फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू सेम है बट दिखने में नंबर्स अलग हैं, उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब निकाले कैसे जाते हैं, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये है हमारा एक नंबर 1/2। इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि इक्वल फ्रैक्शन हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें किसी का इक्वल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका मतलब ये है, हम उसको निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे फ्रैक्शन से जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर होगा। तो मैं यहाँ पे 2 और 2 यानी कि दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 1 2 जा हो गया 2, 2 2 जा हो गया 4। तो ये जो अब आया है 2/4, ये हमारे 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सो यानी कि 1/2 और 2/4 इन दोनों की ही वैल्यू सेम है। दिखने में भले ही ये अलग हैं, इनके नंबर्स अलग हैं, पर इन दोनों की वैल्यू सेम है, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। वो कैसे सेम है, अगर हम हमारे इस नंबर को यानी 2/4 को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे यानी कि लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो अगेन 1/2 ही आ जाएगा। इसीलिए ये दोनों सेम हैं। ऐसे ही अगर हमें हमारे फ्रैक्शन के और भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं तो हम और किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 2/2 किया था, हम 3/3 भी कर सकते हैं। बट बस हमें ध्यान रखना है कि जिससे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी सेम नंबर होना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर होना चाहिए। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1 3 जा 3 एंड 2 3 जा 6। सो ये जो 3/6 आया है, ये भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 1/2 2/4 के भी इक्वल है, 3/6 के भी इक्वल है, और भी ऐसे हम जितने चाहें उतने नंबर्स निकाल सकते हैं। जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने को बोला जाएगा, सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से जो हम न्यूमरेटर में भी सेम रखेंगे और डिनोमिनेटर में भी सेम रखेंगे। जो आएगा वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ध्यान रखना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो है वो सेम वैल्यू के नंबर्स होते हैं। दिखने में भले ही डिफरेंट है बट उनकी वैल्यू सेम रहती है।